आज है दिन बुधवार और आज 5-6 दिन के बाद मैं कैमरे के सामने आई और ब्लॉग स्टार्ट की। तो सुबह का काम जो है मतलब कि सिर्फ झाड़ू लगाई, पोछा ओछा का काम नहीं हुआ है। और हस्बैंड को भी बहुत तेज का मतलब बुखार हो गया था और मेरा भी हस्बैंड का ठीक हुआ, उसके बाद में मेरा शुरू हो गया। तो इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, इतना लेट हो गया। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है पुराने वीडियो से। तो सोचे कि चलो आज मैं वीडियो अपना शुरू कर दे रही हूँ। फिलहाल अभी हस्बैंड भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं 5:30 के करीब उठी थी क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं उतनी अच्छी, मतलब अभी भी है पर उतनी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। तो 5:30 में उठी, झाड़ू का काम मैं कर ली, नहा करके भगवान का पूजा जो है सो कर ली, पूजा में पोछ करके। और अब जो है ना सो पूरे घर जो है सब मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि हॉल में भी कुछ काम हो रहा था ना। तो ये जो शोकेस है वो अंदर गया था, उसका सामान वामान हटा हुआ है तो वो सब ला करके मैं यहाँ पे रखी। और जो भी सामान है सब मैं सेट करते जाऊंगी। अब मैं सेट करूंगी क्योंकि पूरे घर का सामान ना भी आप लोग देखेंगे ही कि पूरे घर जो है सब बिखरा हुआ। अगर फैमिली में एक का तबीयत खराब हो, एक अगर ठीक रहे ना हस्बैंड वाइफ में, एक आदमी भी अगर ठीक रहे तो घर समेटा हुआ ही रहता है। पर अगर दोनों को मतलब तबीयत खराब हो जाए ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई नहीं, अभी ठीक है तो चलती हूँ, अपना काम जो है सब स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर की जो है ना सो साफ़ सफाई शुरू की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। और जो सामान है जो जहाँ पे था ना वहीं पे पड़ा हुआ ही है। और घर में तो जो कोई है नहीं जो करेगा, हस्बैंड है तो वो अपना थोड़ा मोड़ा, जैसे उनका तबीयत थोड़ा ठीक हुआ तो वो अपना थोड़ा मोड़ा जो सामान समेटने का था सो अपना धीरे धीरे करके समेटे, कुछ कुछ किए। पर वो नहीं करने का उनका आदत है ना, तो वो कितना भी कर ले नहीं कर पाते हैं। अपने से कोशिश कर रहे थे कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी लेटी रहो, तुम दवा लो या फिर और सब जो भी करो, लेकिन अब मतलब कि ये सब काम मत करो। तो नहीं करने से नहीं होता है ना। अगर आपकी तबीयत भी अगर ठीक नहीं है और आप अगर देख रहे हैं कि ये चीज़ मेरा घर का बिखरा हुआ है, यहाँ पे फेंका हुआ है, ये चीज़ वो चीज़ वहाँ पे फेंका हुआ है, तो अच्छा भी नहीं लगता है कि बेड पे पड़े हुए भी रहे। जैसे अब 3 दिन का 4 दिन का मेरा कपड़ा हो गया था, नहाना नहीं भी हो पाता था किसी किसी दिन, तो कम से कम पैर हाथ धो करके कपड़ा चेंज ज़रूर कर लेती थी। फीवर का क्या होता है ना कि पसीना आते जाते रहता है, तो इसलिए ना बेड शीट हुआ, उसके बाद में अपना देह पर का कपड़ा है सो हस्बैंड का कपड़ा था सो सब मैं खोल करके जैसे कि एक जगह रखती थी डब्बा में और चेंज करते रहती थी कपड़ा को। तो कपड़ा कल शाम में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ना, हस्बैंड गए थोड़ा सा बाहर कोई आए हुए थे उनसे बातें कर रहे थे, तब तक मैं पट से क्या की ना कि मशीन चला दी। और मशीन रहने से ना बहुत ज़्यादा मुझे सुविधा हो रही है कि चलो अगर कभी मन नहीं भी किया ना कि कपड़ा धोने का, तो जैसे हाथ से धोने का तो मशीन लगा दो। तो अभी जैसे कि बाहर थे तो मैं मशीन लगा दी थी, जो भी कपड़ा हुए थे सो अभी धो करके मैं छत पे रख दी थी। तो छत पे तो जैसे कि मैं नहीं जा पाई थी, बीजू को ही बोली थी तो कुछ देर के लिए रखे, उसके बाद में कल पानी गिरने लगी तो फिर उसको ले आ करके हॉल में ही रख दिए थे। तो हॉल में मैं डाल दी थी सूखने के लिए। बात भी बहुत सुनी कि क्यों करती हो जब इस तरह का तुमको नहीं बर्दाश्त हो रहा है। और हो भी गया, रात में जैसे कि 11-12 बजते ना फीवर फिर से आ गया था। तो डांट भी पड़ी, पर क्या करिएगा, जब घर में रहिए ना तो बिखरा हुआ सामान किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और मेरा घर ना इतना बिखरा हुआ, मतलब कि इतना लग रहा था ना जैसे कि पूरा घर का सामान जो है ना सो मेरे सर पे रखा हुआ, मेरे बॉडी के पार्ट पे रखा हुआ है कि मेरे पेट पे, देह पे, मुंह पे, इस तरह से सामान सब जो है ना बिखरा हुआ था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। किचन में भी देखिए, किचन में भी कितना सामान सब बिखरा हुआ है। और मसाला पीसी थी, जैसे कि थोड़ी देर के लिए उठती थी कुछ बनाती, जैसे कि थोड़ा सा दूध उबालना है तो दूध उबाल दी, उसके बाद में थोड़ा सा सब्जी कुछ बनाई, हल्का सा तेल मसाला दे करके एक रोटी सेकी। क्योंकि मेरा तो पेट जैसे भी अपना ही है ना कि हाँ चलो
मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं भूख लगी है, हम नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं खाएंगे। पर हस्बैंड का अगर थोड़ा सा तबीयत ठीक होता था ना तो लगता था कि नहीं, उनको एक रोटी ज़रूर मैं बना करके खिला दूँ। तो वैसे मना भी करते थे कि नहीं मैं सत्तू पी लूँगा, मैं दूध पी लूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पर नहीं करने देती थी कि नहीं छोड़िए ये सब क्या खाइएगा, थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। वैसे जेठानी जी बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ तुम लोग खाओ, पर हस्बैंड नहीं खाते हैं। उनको लगता है ना कि एकदम साफ़ सफाई चाहिए और उनका उतना साफ़ सफाई नहीं रहता है ना, तो इसलिए वो नहीं खाना मतलब कि करते हैं। और एक चीज़ ना बहुत मतलब कि मुझे खुशी हुई कि जॉइंट फैमिली अगर हो ना तो बहुत चीज़ मतलब कि बहुत काम आसान हो जाता है और बहुत ही खुशी होती है कि चलो अगर तबीयत ख़राब है ना खास करके तो कोई, जैसे वहाँ पे रहती थी ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं। अभी क्या हो गया है ना, शहर में चाहे गांव में कहीं भी अभी हो गया है ना कि आप अपने घर में मैं अपने घर में, फिर भी यहाँ पे जो है ना सो वैसा नहीं है। ये गांव है लेकिन वैसा नहीं है। अभी सब जगह हो गया अपने अपने घर में रहिए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। पर गांव में अभी भी है, थोड़ा मोड़ा है, पहले जैसा तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा मोड़ा है कि हाँ कुछ हुआ तो बाहर निकलिए तो कुछ बातें हो गई, या फिर किसी को अगर कोई ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत का काम भी मतलब कि कहीं बाहर जा कर के सामान कुछ लाना है तो वो भी ला देते हैं। तो और बातें उते भी होते रहती है। पर वहाँ पे क्या था ना कि अपने घर में खाओ, अपने घर में रहो। यहाँ पे है कि चलो बाहर निकलो तो थोड़ा सा कुछ बात उत भी हो जाती है। बाहर का मैं मौसम आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले। तो ऐसा है बाहर का मौसम। तो बस यहाँ पे मैं बैगन का बैगनी और प्याज का पकौड़ा यही नाश्ता मैं बनाई, क्योंकि मेरा मुंह में ना स्वाद, कोई भी चीज़ का ना स्वाद ही नहीं लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ मैं खा रही हूँ स्वाद लग रहा है, सो कुछ नहीं। तो सोची कि चलो थोड़ा सा यही सब मैं चटपटा बना लूँ, पर नहीं खा पाई। हस्बैंड तो 1 पीस बैगन वाला लिए, 2 पीस पकौड़ी लिए थे, मैं थी, हस्बैंड थे और बीजू, बस इतना ही में हम लोग तीनों आदमी खा लिए। और साथ में इसके साथ ही चाय रहेगा, तो यही मॉर्निंग का नाश्ता रहेगा। और मैं अब कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि दोपहर में देखूंगी अगर कुछ बनाने का मन होगा तो बनाऊंगी, अगर तबीयत फिर ठीक रही तो, और नहीं ठीक रही तो फिर वही जो पकौड़ी खाई उसके बाद में 2 रोटी सेक दूंगी, हस्बैंड खा लेंगे। और जॉइंट फैमिली बोल रही हूँ ना कि जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा। वहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। और यहाँ पे है ना कि हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ चाहे मेरा ख़राब हुआ तो जेठानी बार बार आ करके सर पे हाथ रख कर देखना कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, या फिर जेठ जी भी मतलब कि भैया भैंसुर वो अपने भाई को जा करके, मेरे हस्बैंड को जा करके कि कैसा तबीयत है, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। जेठ जी हुआ, जेठानी हुई, उसके बाद में उनके बेटे हुए, तो ये सब कोई ना पूरा लगा हुआ रहा परिवार के किसी तरह से मतलब डॉक्टर को दिखा लो, दवा ले लो, या किसी तरह से तुम मतलब स्वस्थ हो जाओ। तो ये चीज़ जो है ना सो जॉइंट फैमिली में ही देखने को मिलता है। ऐसे अकेले रहने पर ये सुख जो है ना सो सुख से हम लोग वंचित ही रहे वहाँ पे रहने की वजह से। पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आसपास के लोग भी हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आसपास के लोग भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर घर में अपना फैमिली मेम्बर ही, जैसे कि जेठ जी का राशन का दुकान है, होलसेलर है, तो उतना तो समय नहीं मिल पाता है, पर फिर भी वो लगे रहे कि नहीं किसी तरह से अगर तुम बोलो तो तुमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बाहर दिखा देते हैं। वैसे हैं यहाँ पे गांव में भी डॉक्टर हैं, तो उनको फ़ोन कर देने से वो आ जाते हैं, वही आए और दवा दिए, ठीक है अभी वही दवा से ही। तो वैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आप किसी को मुंह खोल करके बोलिए कि हाँ तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा आप दवा ला दीजिए, तो ऐसा रहता है। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, घर से अगर नहीं निकली ना, बाहर आंगन में नहीं गई ना, तो जेठानी जी दरवाज़ा पीटना शुरू करेंगे कि क्या हुआ जो तुम गेट नहीं खोल रही है, क्या हुआ जो तुम बाहर नहीं निकली। तो चाहे बगल में भी क्या हुआ काकी आपको देखिए नहीं कि क्या कर रही हैं, पूरे दिन आज व्यस्त ही रही, आज देखे नहीं बाहर में, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो ये सब भी होता है आसपास में यहाँ पे रहने से, जो कि वहाँ पे नहीं था उतना। अब मतलब वहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कीजिए करना पड़ता था कि हाँ आप मुझे दवा ला दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई नहीं मिलता था ना, तो मैं खुद मार्केट, जैसे एक बार हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया तो कोई नहीं दिखा,
बोलने के लिए कि हाँ मैं किसको बोलूँ, और थोड़ा सा ख़राब भी लगता है ना कि किसको बोलूँ। तो इससे अच्छा मैं ही चली जाती थी। तो एक दिन तो शाम में गई थी, हस्बैंड नहीं चाह रहे थे कि जाऊँ, पर फिर भी शाम हो गया था, आते आते रात हो गई थी। तो वैसा सिचुएशन था। पर यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि फैमिली के बीच रह रहे हैं, और मतलब कि खुशी मिल रही है अपने फैमिली के बीच रह करके, इन सब चीज़ों को देख करके, महसूस करके। तो बस देखिए यहाँ पे चाय वाय पी करके मैं आ गई हूँ, जोरों की बारिश भी हो रही है। और इस रूम में भी आप देख सकते हैं ना कि पूरा सामान बिखरा हुआ है। हॉल का वही दशा था, वो रूम का उसी का भी वही दशा था। यहाँ पे बड़ा वाला टेबल में लगा दिया, और गर्मी ना अभी आसमान छुए हुए है, जैसे कि बारिश हो रही है, पर फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी जो है ना सो जाने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं इस साल जाएगी भी गर्मी या नहीं जाएगी। जैसे इस समय का ये मौसम जो है, ये महीना जो चल रहा है कार्तिक महीना, तो इस महीने में क्या होता है ना कि हल्का हल्का सा रात में ठंड जैसी लगती थी, पर इस बार नहीं। बाप रे, इतना गर्मी किए हुए ना, वैसा ही मच्छर के प्रकोप से हम लोग ना पूरे गांव में ना त्राहिमाम हुए हैं लोग। तो पता नहीं कहाँ से ये मच्छर भी आ गया है। तो वही टेबल में बड़ा वाला लगा दी थी, और बड़ा वाला कूलर भी लगा दी थी। और हम लोग जिस रूम में अभी क्या हुआ नहीं, इसी रूम में अभी हम लोग सोना शुरू कर दिए। जैसे वो मास्टर बेडरूम है, तो उसमें जब बाथरूम बन रहा था ना, तो उस समय हम लोग वहाँ पे सोते थे। फिर आगे वाला रूम का काम शुरू हो गया, तो फिर हम लोग हॉल में सोने लगे। और हॉल का जैसे कि आगे वाला रूम का भी काम शुरू हुआ, बाहर वाला, तो वहाँ का काम शुरू होने लगा, तो ये आगे वाला रूम में हम लोग आ गए। तो इसी में अभी हम लोगों का सोना हो रहा है। अभी टॉयलेट का जो काम है उधर में हो रहा है, तो उसके बाद में अब फिर हम लोग मास्टर बेडरूम में, जो ठंड अगर पड़ने लगेगी तो फिर हम लोग उसी रूम में चल जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी इसी रूम में सो रहे हैं। तो इसी रूम को मैं साफ़ उप कर ली। टेबल बड़ा वाला रखी थी तो उसको भी हटा दी, और छोटा वाला टेबल पे मैं इसको छोटा वाला कूलर को रख दी, और ये ऊपर बड़ा वाला जो टेबल है उस पर बड़ा वाला कूलर रख करके चली आई। ये बाहर वाला रूम जो है ना सो पूरा बिखरा हुआ था, तो उसमें बेडशीट उडशीट लगा दी, और लगाने के बाद में यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ। हॉल का भी थोड़ा मोड़ा जो लुक है उसको चेंज कर दे रही हूँ। बड़ा वाला टेबल जो है ना सो छोटा वाला कूलर डाल दी उस पर, और ये वाला छोटा वाला जो टेबल है इस पर मिठू का बच्चा और मिठू सोता है, तो इसके नीचे मैं ना कंबल डाल दी कि उसको भी ठंडा उंडा ना लगे। वैसे तो ये ठंडा है नहीं, पर फिर भी उसका मैं पहले से ही कंबल निकाल के व्यवस्था कर दी कि चलो इसको अपना इसी में सोते रहेगी, इस पर आदत रहेगा ना तो इस पर सोएगी, नहीं तो नहीं सोएगी फिर। तो इसीलिए इसको कंबल भी डाल दिए टेबल के नीचे, और इसका व्यवस्था कर दी कि नहीं तुम लोग को यहीं पे सोना है, तो यहीं पे ये सो जाती है। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।